तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम सारन है। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आज सुबह हमने नाइन्थ मॉक 10th मॉक किया था, सॉरी, और इसमें अपना स्कोर काफ़ी अच्छा रहा था। मेरा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर था ये। और भाई स्कोर बढ़ाने का सिर्फ एक ही जरिया है, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, इंटीग्रिटी से मॉक दो और उनकी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी इफ़ आई मैं अगर मौका मिला ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। मैंने हर मॉक की अपनी नोट्स में हर एक मॉक के अलग अलग नोट्स बना रखे हैं, और उन नोट्स को ना मल्टीपल टाइम ना रिवाइज करते रहो। ये नहीं कि जस्ट मॉक दे दिया। और अपने मॉक में ना जितना ट्रू हो सके उतना रहो। ज़रूरी नहीं होता कि, और इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, कभी ज़्यादा भी आते कभी कम भी आते हैं। अगर मेरे उसमें 151 आए, ये भी हो सकता है कि मेरे कम आए, बट डीमोटिवेट नहीं होना, डेली मॉक देते रहना, पार्ट ऑफ गेम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लाइव 1 दिया था, इसमें अपना स्कोर 123 था। और भाई लाइव 2 के बारे में ना मैंने देखा है, बच्चों के मेरे पास आए हैं फीडबैक्स, ये क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट बता रहे हैं। चलो देखते हैं ये कैसा रहता है। इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। और वही है, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ हमेशा। आई ऑलवेज स्टार्ट विद जीएस, और फिर मैं करता हूँ इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। मैं पंडित सॉल्व करने वाला था, बट मैंने अभी लाइब्रेरी कुछ दोस्तों से पूछा कि मेरे को कौन सा सॉल्व करना चाहिए, तो मैंने ध्यान दिया कि ये वाला मॉक ना सिर्फ 9 बजे तक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पंडित सुबह तक होता है, तो मैं पंडित को सुबह देख लूँगा, या फिर दूसरा कोई मॉक देख लेंगे, ज़रूरी नहीं है पंडित का ही। स्टार्ट कर लेते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले जीएस करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द सोर्स ऑफ द फीचर ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर किस में था? कैनेडियन में था, ठीक है। वो हैज़ बिन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड, भाई पता ही नहीं है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? स्टमक, फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा इसका, 6 पॉइंट कुछ मीटर की होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड द KMN3, भाई कुछ नहीं पता इसके बारे में। Work done on an object depends on upon which of the following factor? Displacement, angle between force and displacement. Work done on object depend on which of the following factors? डिस्प्लेसमेंट पे होता है, इनिशियल स्पीड पे भी वर्क डन, इनिशियल स्पीड पे बिल्कुल होगा। 3 और 4 तो डन है, 3 और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और ऑल ऑफ द अबव में है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मेरे हिसाब से इसका ऑल ऑफ अबव बनेगा। आगे देखते हैं। चोला, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इंपीरियल चोला वॉज विजयाला, इंपीरियल चोला, ठीक है, 9th सेंचुरी साउथ में लास्ट में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विच रूल्ड इन नदर इंडिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विच रूल्ड इन नदर इंडिया वॉज गुजारा पृथ्वीहाराज। पल्लाज रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूटा रूल्ड इन राष्ट्रकूटा ना बीच में गया था, सेंट्रल इंडिया में। इसका आई थिंक सो फर्स्ट ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी क्या हो जाएगी, इसको बाद में देखते हैं, मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ मैं इसको। नॉन फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? सिटी ऑफ लिटरेचर अपनी है अहमदाबाद है, अहमदाबाद, और क्या है, लखनऊ या जयपुर में से ही है दूसरी, लखनऊ या जयपुर। जयपुर को मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट कर रहा हूँ। राजा राम मोहन राय वॉज द एडिटर ऑफ संबद कॉमेडी अ बंगाल वीकली, ये न्यूज़पेपर था, हाँ ठीक है। हिज आर्टिकल्स कंडेमनिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वर पब्लिश्ड ऑन इट। भाई ये कौन याद रखेगा, कितनी है यार, यूपीएससी का पेपर बना दिया इन्होंने, सच्ची कह रहा हूँ। बोथ एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या क्या याद करें, ठीक है। 1960s टू वर मेजर प्रोग्राम एंड डैश वर लॉन्च पॉपुलरली रेफर टू एज ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड? एक्सपेंडिचर इनकम प्रोडक्ट क्रेडिट मेथड। मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड चेन आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, फॉरेस्ट में होता है, PYQ है। Which of the following physicist is renowned for their groundbreaking research on natural radioactivity? नहीं। Which of the following incident resulted in the withdrawal of non-cooperation movement by Gandhi ji? Non-cooperation, that
डेथ तो नहीं है, असैसिनेशन भाई, वॉयलेंस ऑफ चोरी चोरी 1922 में हुई थी, इसकी वजह से वो करा था। कंसिडर द स्टेटमेंट फॉर द मानसून सीजन इन इंडिया एंड चूज इन साउथ वेस्ट मानसून द विंड ब्लोज फ्रॉम द मेन लैंड टू द वे ऑफ बंगाल इन द साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट टू द मानसून द विंड ब्लोज फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ वेस्ट द रिटर्न विंड ब्लोज फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल इन द सीजन ऑफ रिटरेटिंग मानसून। सी तो ठीक अपना, सी सब में ही ठीक है, और ए या बी में से कोई ठीक होएगा। इन द सीजन ऑफ रिटरेटिंग मानसून मेरे हिसाब से ना, नहीं ये ए और बी तीनों भी ठीक हो सकते हैं। इसको माफ़ और नो करेक्ट। अगस्त मलाई, नंदा देवी उत्तराखंड का, सी का वन दो ऑप्शंस में है, और देहांग और देबांग केरल का है। देहांग डी का 4, डी का नहीं, देहांग और देबांग अरुणाचल में, सॉरी डी का 2 भी 2 में है। अच्छा डी का 2, और अगस्त मलाई केरल का है। अगस्त मलाई केरल का है। ये बन रहा है इसका ऑप्शन, यही बन रहा है ना, नहीं ये बन रहा है इसका ऑप्शन, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। वो वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेडल इन द, नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। विच रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी अनेक्स सेवरल इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल किंगडम इन इट्स विसिनिटी सच एज कौशल्या काशी। हरियंका डायनेस्टी का कौन सा था भाई, इसका था अजात शत्रु नंग, हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी एंड सेवरल इम्पोर्टेंट, यार ये पढ़ा है, इम्पोर्टेंट पावरफुल किंगडम इन इट्स विसिनिटी सच एज कौशल काशी एंड वाजी। उदय भादरा, नगा दर्शका, अजात शत्रु, मैं शिशु नागा कर रहा हूँ इसको। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको, शायद हो सकता है। The objective of the Gadgil formula introduced during the 4th year plan was to allocate land as to assistant to state based on their Gadgil formula। 4th में population per capita income पे ही था ये, एरियन लिटरेसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, population per capita income। Which state has become the 34th state? by 34 स्टेट पूछ रहा है, बताओ। देखो कौन मार करेगा इनको। Which of the following article of the Indian Constitution India says that all public places are open to all citizens? पब्लिक प्लेसेस 30 और 21 तो है नहीं, 15 में अनटचेबिलिटी है। पब्लिक प्लेसेस 16 में बन सकता है 16, ये 15 या 16 का ही बनेगा। इसको भी मैं 15 मार्क कर रहा हूँ, मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ। According to the census of India 2011, which state has the largest gap between male and female literacy? राजस्थान है। राजस्थान, ठीक है। Dash is the rigid outer part of the earth consisting of crust and upper mantle, lithosphere, ठीक है, ये भी ठीक है। Consider the following statement about Grand Slam tennis tournament. There are 4 Grand Slam annual tennis tournament. The first Grand Slam of year is US Open. ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस टूर्नामेंट आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, ठीक है। फ्रेंच को हार्ड पे करते हैं, इसको क्ले कोर्ट पे होती है, ये तो ठीक है। एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएस टूर्नामेंट आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, ये क्ले पे होती है या हार्ड पे होती है? एक सेकंड, फ्रेंच हार्ड पे होती है ना। 3 ठीक है, आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, यार ये PYQ भी था, मैंने सॉल्व भी किया था इसको। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस टूर्नामेंट आर प्लेड ऑन टेनिस कोर्ट, देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम, ये फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ ईयर इज़ यूएस ओपन, सेकंड गलत, फर्स्ट और 3 बनेगा शायद इसका, फर्स्ट एंड 3। दैट ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस टूर्नामेंट आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, फ्रेंच वाली हार्ड में होती है। यही बन रहा है। With reference to the National Commission for Minorities, consider the following statement. Only Buddhists, Jain, Christians come under minorities of India. The National Commission was established to protect the constitutional right of minorities. Right of minorities. ए फर्स्ट तो ठीक है, अगर फर्स्ट ठीक है तो फर्स्ट ठीक है, बुद्धिस्ट जैन क्रिश्चियन फर्स्ट ही ठीक है शायद। इसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ, अगले देखता हूँ।
नो वन एवर थॉट दैट शीला सक्सेस वुड बर्स्ट द बबल ख़त्म हो जाना। सडनली एंड ही बनेगा। ब्रेक चेंज हर इन्फ्लुएंस, ब्रेक द बॉर्डर, लास्ट फॉर एवर ना। सिस्टमेटिकली में क्या बनेगा? सिस्टम और सिस्टमेटिकली डबल एल ही आएगा ना, कली कली कली। सिस्टम इसमें और सी में, ए और डी में बन रहा है, मेटिकली यही बनेगा। ठीक है। पैशनेट होना, फॉलिसी मिस्टेक बनाना, फॉली मिस्टेक होता है। फिगर होना, फर्मेंट मुझे पता नहीं है बट यही बनेगा इसकी उससे। सरा इज बेकिंग, इज बीइंग हो गया ना, इज आर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने किया भी था। द हॉस्टल वार्डन सेड टू द इंस्पेक्टर, सेड टू तक क्या आ जाएगा? टोल्ड द इंस्पेक्टर आ जाएगा ना। दैट राहुल हैज़ अराइव्ड, विल और इस तो आएगा नहीं, ए और डी तो वैसे ही गलत हो गया। राहुल हैड आएगा या हैज़ आएगा? हैड पे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, हैज़ आएगा या हैड आएगा, क्योंकि ये पास्ट में, और पास्ट का फिर पास्ट में हैड ही बनेगा इसका। वैंक्विश क्या होता है? वैंक्विश क्या होना? जीतना, कॉन्कर करना। ठीक है। द डॉग बार्क लाउडली बट इट वेग्स इट टेल हैप्पीली। द डॉग बार्क्ड लाउडली बट इट वेग्स इट टेल्स हैप्पीली। द डॉग बार्क्ड लाउडली बट इट वेग्स इट्स टेल हैप्पीली। बार्क्ड लाउडली, द डॉग बार्क्स लाउडली या bark loudly but it wakes it tails happily, it wakes it tails happily। the dog barks loudly but it wakes, bark loudly barks, यही बनेगा। the roof of the old building demolished during the storm, collapsed, scratched, destroyed। demolish भी हो सकता है, collapse भी हो सकता है यार, scratched नहीं हो सकता। the roof of the building demolished, the storm demolish the building, the roof of the building demolish the storm, during the storm, collapsed ही बनेगा। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। the thief asked if he remembered the place where they had hidden their jewelry, डायरेक्ट में बताना है। if he remembered पास्ट में है तो पास्ट में है, if he remembered है तो इसका क्या बनेगा? इफ़ यू रिमेंबर द प्लेस वेयर दे हैड वाला है तो इसका पास्ट बनेगा, जस्ट पास्ट बनेगा। कैन से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैन से स्टार्ट हो सकता है, वेयर से स्टार्ट नहीं हो सकता। द थीफ आस्क्ड कैन यू रिमेंबर द प्लेस वेयर वी वर हाइडिंग आवर ज्वेलरी, वी हैव हिडन आएगा, हिडन देखो, हिडन इसमें हाइडिंग आ ही नहीं सकता, हिडन यही बन रहा है इसका। डिड यू रिमेंबर नहीं होना चाहिए, वे वी हैड, हाइडिंग तो वह हो नहीं सकता, वे वी हैव हिडन आवर ज्वेलरी, वे वी हिडन, डिड यू रिमेंबर, डिड यू से होएगा इसका स्टार्ट। शी डज नॉट एन्जॉय रीडिंग दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, शी डज नॉट एन्जॉय रीडिंग दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, ग्रामेटिकल बताना है ना। ठीक है। इंडियन एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट टू अ नंबर ऑफ यूरोपियन नेशंस, इंडिया एक्सपोर्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स टू अ नंबर ऑफ यूरोपियन नेशंस, टू नंबर ऑफ यूरोपियन नेशन, इंडियन एक्सपोर्ट्स हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। द भी ठीक है, बिल भी पक्का ठीक है। द क्रॉप सस्टेन्ड सिग्निफिकेंट डैमेज फ्रॉम दी, the crop sustained significant damage from the unseasonal rains, the crop sustained significant damage, the crop sustained significant damage from the unseasonal rains। बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। शी डज़ नॉट इन्जॉय रीडिंग दिस काइंड ऑफ नावल, शी डज़ नॉट इन्जॉय रीडिंग, मेरे हिसाब से सारे ठीक है। द सेंटेंस आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मॉर्निंग इज इन, आई हैड बीन पास्ट है, पास्ट सब में ही है। आई हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूस बनेगा, हैड बीन वर्किंग तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है। आई टोल्ड द पोर्टर टू कैरी द बैगेज इन माई रूम, टू कैरी द बैगेज टू माई रूम, बैगेज इन माई रूम, टू कैरी द बैगेज टू माई रूम, टू कैरी द बैगेज इन माई रूम, बैगेजेस टू माई रूम। डी गलत है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, बैगेज इन माई रूम ही बनेगा, बैगेज टू माई रूम बनेगा।
द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज़ बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होता है आफ्टर द पार्टी, ठीक है। व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर हर, ए और सी। During the meeting, the manager announced that anyone with innovative suggestion for the new project was welcome to share, and she would all ears. क्या बताना है इसमें? Appropriate और idiom बताना है। Salad turning a blind, all ears होता है ध्यान से सुनना। Willingness to give money or money given to poor people by rich people, philanthropy, नहीं रुको, largest in your bulk impressed, इन्योर तो बिजनेस के होते हैं, लार्जेस्ट, बिल्क, इम्प्रेस्ड, इसका शायद आई एम नॉट श्योर, इसको मार्क फॉर रिव्यू, इसको मैं बाद में ही देखता हूँ, इसको बाद में। द मदर अलॉन्ग विद हर डॉटर डैश टेनिस ऑन संडे, हैज़ प्लेड, हैव प्लेइंग, प्लेज आ जाएगा, इसको बाद में करेंगे। अब करते हैं रीजनिंग को सॉल्व। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, इतना बड़ा है। इन सेट ऑफ लेटर्स, सिंबल एंड नंबर्स गिवन बिलो, हाउ मेनी टाइम्स डज अ नंबर कम्स इमीडिएटली बिफोर अ लेटर। बिफोर अ लेटर के बाद कितने वर्ड्स के बाद आ रहा है लेटर, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ सिंबल। सिंबल के पहले नहीं होना चाहिए, बट इमीडिएटली आफ्टर लेटर होना चाहिए। तो लेटर के बाद ये, एन के बाद 4 नहीं, 4 इमीडिएटली आफ्टर द लेटर, 1 2 और 3 4 5 5 बन रहे हैं। 5, 1 2 3 4 और 5 बन रहे हैं। 8 12 6, 12 6 72, 72 में से 8 गए, 8 और प्लस 4 12 गए, 45 165 माइनस 13, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। 8 और 12, 12 और 8 20, 20 6, 20 6 120 हाफ, 13 5 195, 195 और ये कितना बन रहा है 206, नहीं ये ऐसे भी नहीं बन रहा है, और कैसे हो सकता है ये, इसको बाद में देखते हैं। इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्किप्ड है, स्किप्ड किस किस में है, 21 और 5 25, 16 और 10, GIG OGO 15 10, 21 और 14। पूछा क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन द बिटवीन द एडजेसेंट इज इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द। अच्छा इसमें क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, तो 21 से 16 है, 7 9 7, नहीं ये तो गलत हो गया। OJ 5 10 15 10 5 2 7, ये भी गलत हो गया। 21 14 19 21, ये भी गलत हो गया। 22 17 13 10, ये लास्ट वाला बन रहा है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर देर आर अलाइक 143 105 21 और 65। 105 7 का मल्टीपल, 21 7 का मल्टीपल, 65 13 का मल्टीपल, 143 ना 7 का ना 13 का, भाई यही होगा, ये प्राइम नंबर ही होगा शायद। प्राइम नंबर से और ये हो रहा है। अब इसमें देखते हैं, आर देखो, आर नीचे गया, आर नीचे गया, वी नीचे गया, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, इससे हो रहा है। इक्वल्स टू देखो, इक्वल्स टू हट ही गया, इक्वल्स टू हट गया ना, और टी उधर चला गया, तो टी इसमें भी उधर चला जाएगा, टी इसमें इधर है और इसमें इधर है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, नो लव टू वी और एस। वी को देखो, वी यहाँ पे था, ये वाला कहाँ गया है, ये वाला इधर चला गया, वी उस तरफ आएगा, तो यही ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इतना बड़ा नहीं, इसको तो बाद में, इसको तो देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑल फोन्स क्या है, टैबलेट्स है। ऑल फोन क्या है, टैबलेट्स है। नो टैबलेट क्या है, कैलकुलेटर है, ठीक है। ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर, ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर, ऑल ड्राइव्स क्या है, कैलकुलेटर है, ठीक है। ऑल फोन आर टैबलेट, नो टैबलेट इज़ कैलकुलेटर, ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर। सम ड्राइव्स आर फ़ोन, सम ड्राइव्स क्या है, फ़ोन है, नहीं। सम कैलकुलेटर आर फ़ोन, नहीं।
नो टैबलेट इज़ ड्राइव, नो टैबलेट क्या है, ड्राइव है, ट्रू है, ओनली लास्ट फॉलो, ठीक है। शी हैज़ बिन स्नीजिंग एंड हैज़ अ रनी नोज सिंस अ ईयर, शी कुड बी सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक rhinitis. A doctor told a patient mother. Very few diseases have the symptom of prolonged assumptions बतानी है ना, prolonged sneezing and runny, ठीक है, nose. One symptom of allergic rhinitis is prolonged sneezing and runny nose. One symptom, ठीक है. Many diseases have the symptom, भाई फर्स्ट और सेकंड ही बनेगा इसका. Assumptions second and either one or three are implicit. टू तो देखो ठीक है, इधर वन और थ्री आर इम्प्लिसिट, तो ये वाला मार्क करेंगे हम इसमें, इधर वन और थ्री आर इम्प्लिसिट, इधर वन या थ्री, भाई वेरी फ्यू भी हो सकती है, मैनी डिजीज भी हो सकती है, वन और टू को मार्क करेंगे सीधा, मेरे हिसाब से वन और थ्री वाला जाएगा, देखते हैं बाकी। टी, टी के बाद मिरर इमेज नीचे ई, ये टू इधर ना, फर्स्ट गलत, सेकंड में नाइन, नाइन ठीक, ई ठीक, के गलत, ठीक है, ये तो थर्ड तो वैसे गलत, डी बन रहा है। पाँच, पाँच, पाँच और पाँच दो ही सेम आ गए, दो सेम आ गए, पाँच को क्या कर रहे हैं, पाँच को 15/4 कर रहा है, तो इंटू 3/4 कर रहा है, फिर 5/2 आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, इस वाले पाँच में ये हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बाय 2 आ रहा है, फिर से क्या हो रहा होगा, 15/4, फिर से क्या कर रहे हैं हम, इसमें इंटू 4 कर रहे हैं, और इसमें 15 है, 15 को 1/2 कर रहे हैं, 1/2 को 1/2 कर दूँ मैं, 1/2 और 1/2 1/4, देखो यार नीचे 16 या 28 ज़रूर आए, क्योंकि नीचे सारे 4 के मल्टीपल चल रहे हैं और ऊपर 5 के मल्टीपल चल रहे हैं, 15 16 या 15 28 में से आएगा कोई आंसर, 15 16 15 28, 15 16 15 28, 15 16 15 28 में से हम इसको किसको मार्क करें, गैस करते हैं, 16 और 16, 16 को मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको कर लेते हैं, x प्लस टी है, x क्या है, x क्या है, फादर है टी का, और t क्या है, मदर है m की, और m क्या है, वाइफ है g की, और g क्या है, ब्रदर है c का, और c क्या है, मदर है k की, इतना बड़ा, एट द रेट एक k क्या है, सिस्टर है h की, और h क्या है, मदर है q की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, जी इज सन इन लॉ ऑफ टी, जी क्या है, सन इन लॉ ऑफ, जी क्या है, सन इन लॉ ऑफ टी है, नॉट करेक्ट, ठीक है। जी इज़ फादर ऑफ के, ठीक है, और जी इज़ फादर ऑफ के, ये सी क्या है, जी और सी में क्या दे रखा है, जी इज़ ब्रदर है, इसकी फादर थोड़ी है के का, यही गलत है। ग्रो 7 और 2 9, 8 में से 3 गए 5, डब्लू एस आर इधर आ गया, 18 में से 3 गए 5, 15 और 3 18, 23 में से 2 गए 5, 18 और 13, 15 और 18, डब्लू और 5, इसमें से 5 गए, इसमें 3, भाई देखो पेस्ट में देखो, 16 और 2 18, एक ही दे रखा है आर, यही बनेगा इसका, इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखूँगा। राहुल हैज़ अ डेडलाइन फॉर अ प्रोजेक्ट इन 2 days एंड ही हैज़ नॉट येट स्टार्टेड प्रोजेक्ट ऑन हिज working on his project based on the following course of action, select the one. Just 2 days not. He must immediately read a book on time management to avoid such a, ना भाई ऐसा तो कुछ नहीं होगा। He must manage his time efficiency and start his project without delay, ठीक है। He must plan a layout of his project first and then start following that layout. He must plan a layout of his project second और third, ठीक है। एम्बर की वैल्यू दे रखी है, और ब्राउन की वैल्यू, ब्राउन 14 है, ब्राउन 14 है,
एम्बर एम्बर कितना बन रहा है, 1 14 14 13 और 2 15 और 1 16 16 और 5 21 21 और 18 37 -10 हो रहा है, 2 18 20 35 35 और 35 और 14 49 और 49 में क्या बन जाएगा 23। ये 14 कैसे आ गया, बट एम्बर एम्बर 37 -10 हो रहा था, और क्या बन सकता है 26। अगर मैं 26 + 13 और 14, ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। 37 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ 5 और 6 को, ब्राउन क्या होता है 15 होता है, 14 तो कैसे भी नहीं आ रहा है। एम्बर में क्या होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर। ब्राउन में भी क्या होता है, इसको भी बाद में देखेंगे। ई के साथ डी नहीं होनी चाहिए, ई के साथ डी नहीं होनी चाहिए, ई के साथ डी नहीं होनी चाहिए, ए के साथ सी नहीं होनी चाहिए, बी के साथ एफ नहीं होना चाहिए। ई के साथ डी, ए के साथ सी, बी के बाद एफ, ई के साथ एफ डी नहीं होनी चाहिए, ए के साथ सी और बी के साथ एफ। ठीक है, यही बन रहा है। ये इतना बड़ा, फिर से हाउ मैनी स्क्वायर्स को भी बाद में इसको कर लेते हैं। 42 क्या कर रहा है, एल कर रहा है डिनोट, 42 + 18 हो जाएगा। और के में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, के माइनस हो रहा है 7, और जे आ रहा है, जे इंटू 4 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है एल हो रहा है। एल क्या डिनोट कर रहा है, एक सेकेंड, एल प्लस डिनोट कर रहा है, ठीक है। एल क्या कर रहा है, प्लस डिनोट कर रहा है। 21 आई क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। और जे क्या कर रहा है, इसको मैं हटा ही लेता हूँ। 7 × 4 + 7 और 7 × 9 और प्लस एल + 22, ठीक है। यूनिट डिजिट सब में नहीं अलग है। 60 - 28 + 63 और 22, 125 में से 6 जाएंगे तो कितना बनेगा 119। हैं, ये कैसे गलत हो गया यार। 42 और 18 और 60 हो जाएगा, -28 हो जाएगा, 9 और 7 63 हो जाएगा, 63 और 22 हो रहा है, तो 123 बन रहा है। 123 और ये 22 है, 123 और 22 कितना बन जाएगा 125। जो 123 में से -3 120 बनेगा इसका, ठीक है। एम पी एम के बाद डबल एम आ रहा है, तो तीसरे पे एम आएगा, तीसरे पे एम फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, बाकियों में है। और एम के बाद जे आएगा, तो फर्स्ट और सी गलत हो जाएंगे। यू के बाद यू है, यू इसी में आ रहा है, यही बन रहा है। एक्सेस 1 3 3 5 19 19, ये तो सीधा बन रहा है। 5 के बाद क्या बनेगा 24, 5 के बाद 24 इसमें है और उसमें है। सी में C3 51 21 51 और 5 और 12 बनेगा, 12 और 12 12। इन अ कोड लैंग्वेज कैम्बर 2 मीन्स ही इज़ क्लेवर। अरे पूछा गया है विच वर्ड स्टैंड for she is in that language, which word stand for she in that language, for she in that language, she is rich, she is rich in which code language compared to his clever barler। अरे यार she is rich, she का पूछा है। एक सेकंड है, इसको भी मैं बाद में देखता हूँ, एक सेकंड में भाई ये वाला तो मेरे से वैसे ही नहीं होएगा, फर्स्ट देखूँ इसको, बाद में 3 को कर सकता हूँ। 12 60 72 12 8 20 12 8 96 और 60। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 8 96 और 36 अगर मैं माइनस कर दूँ तो 60 बन रहा है। और 13 नहीं, बट ये भी तो देखूँ, 13 15 195 और 121 4 74, ठीक है। 18 × 21 और क्या हो जाएगा 225, तो 3 का आएगा यूनिट डिजिट 153। 7 को देखते हूँ, इससे बहुत बड़ा है भाई। 14 को देखता हूँ, 20 ईयर अगो, कितना टाइम बचा हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 20 ईयर अगो द एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, 20 ईयर अगो द एवरेज ऑफ हिज हस्बैंड एंड वाइफ वॉज दिस। 20 ईयर अगो एवरेज ऑफ हिज हस्बैंड एंड वाइफ वॉज, तो 20 साल पहले इसके हस्बैंड और वाइफ की क्या थी 46 था टोटल सम। नाउ द एवरेज ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन इज़ 34,
ठीक है। हस्बैंड वाइफ प्लस सन की कितनी है, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 102 है। 20 साल बाद इसकी होनी कितनी चाहिए थी, 20 अगर इसमें ऐड कर दूँ, 20 और 20 40 ऐड कर दूँ 86, 86 में से अगर ये 16 बन रही है। ठीक है। हाइट ये वाला हो सकता है, इसको मैं बाद में देखूँगा। ठीक है। ये अब कौन सा बचा है, 17 बचा है, 19 भी हो सकता है, 6 प्लेयर विल भी, ठीक है इसको भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। विच वर्ड स्टैंड्स फॉर शी इन दैट लैंग्वेज, शी का कौन सा करेंगे, इन अ कोड लैंग्वेज कम बर टू मीन्स शी ही इज़ क्लेवर, इन अ कोड लैंग्वेज कम बर टू मीन्स ही इज़ क्लेवर, बर ला तो क्लेवर एंड एच, तो क्लेवर देख लेते हैं, क्लेवर बार 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 ला टैप, तो बार कट गया तो बार से बन रहा है ये क्लेवर। शी इज़ रिच, शी इज़ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जेल टू, तो टू भी कट गया, और रिच में क्या आ रहा है, लैप आ रहा है, तो बचा क्या, जेल बचा, जेल आएगा इसका। ठीक है, ये भी हो गया, ये बाद में देखेंगे। अब सारे अब करते हैं मैथ स्टार्ट। In an office, there are 20 males and 15 female. The average salary of the male is this. The average salary of the female of the employees is this. What is the average salary of employee? 3 और 5 का मल्टीपल, 7 और 8, 11 और 3 14, 10 और 13, 5 और 3 8 और 3 11 एम्प्लॉयज़, तो मतलब 3 कट रहा है, तो 5 का मल्टीपल, तो ऑप्शन से तो नहीं हो रहा है ये। 20 मेल है, 15 ये हैं, 35,300 इसकी दे रखी है, नहीं इसकी दे रखी है 36,300, एक सॉरी ये दे रखा 35,300, और ये दे रखी है 36,500, 4 और 3 और 36,500, 35,300 इससे कम, 35,300 से कम सब में है, सब में ही कम है, सब में कम है, तो ये कितने कम है, 1200 कम है ना, 1200 35,300 1200 और 4800 अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूँ तो 1600 की अगर मैं हटा दूँ तो 0 3 7, 4 में से गया 33,700 एक ही में, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा, अगर मैं सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोट थीटा, भाई अगर इसमें वैल्यू पुट करूँ तो वैल्यू पुट भी अगर मैं कर दूँ तो 2√2 भाई वैल्यू पुट भी करेंगे तो 1/2 और √2 ये दोनों सेम बन जाएंगे, लास्ट वाले COD, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसको करना पड़ेगा। x + y³ 2a में अगर 2 और 1, इसका बन सकता है 2 बन सकता है इसका आंसर ऑप्शन से। 1 कैसे आ सकता है इसका, 1 बिल्कुल भी नहीं आ सकता कैसे भी। -1 बन सकता है इसका ऑप्शन से, अगर मैं एक ही वैल्यू 2 भी पुट कर दूँ, 2 2 4 और -1 और -1 बन रहा है, 2 बन रहा है। अगर मैं इसकी -2 कर दूँ, +1 +1 -2 भी बन सकता है, 2 और 2 -2 या +2 बन सकता है। अगर मैं इसकी एक ही वैल्यू को अगर 1 पुट कर दूँ, b की वैल्यू, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 या -2 के मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वैसे, इसको मार्क फॉर रिव्यू डाल रहा हूँ। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, इफ द पैरेललोग्राम इज 338 देन फाइंड इट्स हाइट। बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट दे रखा, ट्वाइस ऑफ पैरेललोग्राम है, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस है तो 2h² बन जाएगा, कितने का, 338 का। 338 में क्या आता है, 1 और 6 और 9, h की वैल्यू 13, सीधा हो गया, ठीक है, h की वैल्यू 13 आ रही है। 2 ट्रेन आर रनिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन ए एंड बी, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 4 and 9 आर रिस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। 4 और 9 क्रॉसिंग वाला है, ठीक है। स्पीड दे रखी है, फर्स्ट की सेकंड की निकालनी है, अगर फर्स्ट की दे रखी है सेकंड की निकालनी है तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय वो हो जाता है स्पीड ऑफ बी, क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, 9 दूसरे वाले की लेंगे और 3/2 लेंगे, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 2 कितना आता है, 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 आ रही है, 32 कहीं है ही नहीं, मैं दोबारा देख रहा हूँ। 54, 13 और 1 और 2 18 बनेगी ना, 54 ठीक है, 18 3 54 और 2 अगर मल्टीप्लाई करो तो 36 बनेगी। सुमन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 882 आफ्टर अलाउिंग 16% डिस्काउंट, हैड शी नॉट डिस्काउंट शी वुड हैव गेन्ड। भाई ये लास्ट वाला मॉक वाला क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप को ना रट लेना, हमने किया नहीं था ना लास्ट में, इसमें करके देखते हैं।
इसमें क्या दे रखा है, सुमन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 882 आफ्टर अलाउिंग 16% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देने के बाद 16% डिस्काउंट दे देगा, 84 आ जाएगा। 84/100 की वैल्यू 882 दे रखे, 2184 होता है, 2184 और 84 होता है 442 हो गया, ये 2 आ गया, ये 21 आ गया, ये 2100 और डिवाइडेड बाय 2 1050 आ गया एमपी की वैल्यू। अगर 1050 हो जाएगा, हैड शी नॉट गिवन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो 1050 किसकी वैल्यू है, 120 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए, 100 की वैल्यू निकालने के लिए 5 और 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4, 4 सत्ते 42 और 175, 175 इंटू 5 कर दूँ, 5 37 और 8, 875 दे रखा ऑप्शन में, ये हो गया है। इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज दिस एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम इज 290 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड फर्स्ट ईयर का सेम हो जाएगा, तो इसमें 304 और 14 पॉइंट, अच्छा ठीक है, 14.5 का 29 पे मैं निकाल दूँ तो 100 हो जाएगा। ये नहीं, ये 5 ही बनता है ना, 29 पंजे, हाँ हाँ 29 पंजे क्या बनता है, 5 ही बनता है, 5% और 10% हो जाएगा इसका, ठीक है। अ टावर हैज़ अ हाइट ऑफ 50 मीटर, इट हैज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल ऑन अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स पे 30 और 60, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। अ टावर हैज़ अ हाइट ऑफ 50 मीटर है और इसके अपोजिट साइड में दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका 60 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है √3 और 1। अगर मैं √3 को 50 मान लूँ तो 60 की वैल्यू 3 आ जाएगी और इसकी बन जाएगी 54। और पूछा डिस्टेंस, ही ने पूछा ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों का वैल्यू पूछी है। अगर √3 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय 1.732। अब ये लगभग 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 से बड़ा आएगा, ये सारे ही 100 से बड़े हैं। इसको कर लेते हैं 1.7 को इसका डिवाइड करके देखता हूँ, इंटू 1000 भी कर लेता हूँ। 1732 है, 2000 है, 200 है, इंटू 1000 है, 1.732 है। अगर 4 से भी काट के देखूँ, ये 5 आ जाएंगे, ये कितने 416 और एक 3 और एक 38 आ रही है, 5000 आ जाएगा, 438 आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, 438 को डिवाइड भी कर लूँ, 438 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 9 और 3 6 हो जाएगा, 662 हो जाएगा। 11 आ रही है, 107 कट गया है, 438 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 में 100 3 9 आ जाएगा। 920 किसका बनेगा, 920 किसका बनेगा डार्लिंग, 1920438 1920, ये बनेगा 416, 4 कुछ का बनेगा, 114 आ रहा है, 114 आ रहा है लगभग, मैं लगभग मार रहा हूँ 115 ही कुछ आएगा इसका। बाद में देख लेंगे बाकी अगर टाइम मिलेगा तो। 5/2 माइनस क्या आ रहा है, 7/12 और 2 और 5 10, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। 3 से काटा, 14 3 42, 7 और 5 से काटा, 7 और 3 21/5 हो जाएगा। एक सेकंड, 21/5 माइनस क्या हो जाएगा, 1/5 और 5 -5 हो गया, ठीक है। अब 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 और 42 माइनस क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 49 और 39 डिवाइडेड बाय 10, 5 बजे 25 और 5 और 10 25 और ये 39, 14/10। गलती हुई है, दोबारा से देखते हैं इसमें क्या गलती करती है, तो होना चाहिए 5 है, 2 आ रहा है, 25 और 10, 5 और 2, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 7/12 इंटू 6/5 प्लस क्या हो जाएगा, 14/7, 7 और एक 3, 3 से मल्टीप्लाई 1 और 3, 42/10
और माइनस हो जाएगा 1/5 और 25 ऊपर से जाके 5। ठीक है, अब देखते हैं ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो 5/2 माइनस क्या बन जाएगा 7 और 10 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 42 और 10 बन जाएगा, और माइनस 5 हो जाएगा। सबका बोल ले लेते हैं, 5 पंजे 25 माइनस 7 और 42 और माइनस क्या हो जाएगा 50। अब देखते हैं -57 और 67। एक सेकंड, 42 और 57 क्या होता है 67 और 57, 10/10 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका 1 ही बनेगा। Abhi and Anuj working together completed a job in 40/9, and if Abba had worked twice as efficiently as she actually did, 1/3। भाई ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट वाले मॉक में मैंने सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है। वही कहते हैं कि मॉक को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन सेम बनते ही हैं, कहाँ से बनेगा पेपर, इन्हीं से बनेगा। 40/9 हो जाएगा अब्बा और अनुज। इफ़ अब्बा हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली, 2 ऑफ अब्बा एज एक्चुअली एंड अनुज हैड वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज शी एक्चुअली डिड, एंड अनुज हैड वर्क 1/3, और अनुज ने क्या किया है 1/3 किया है, देन दे वुड हैव कम्प्लीटेड वर्क इन 60/17 है ना, 17 है ना, 17 है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 120 बन जाएगी, 120 ही बनेगी ना, 40 और 60 का एलसीएम, और 40 और 60 में अगर एलसीएम ये है तो 40/9, 9 ये 9 तिया 27 बन जाएगी, और 17/60 और 7 और 34 बन जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 तिया 27 और 17 इंटू 60, 2 सत्ते 34। ठीक है, ये बन रही है वैल्यू। अब देखो 2 अबा और 2 अनुज कर दूँ मैं तो 54 बन रही है। 2 अबा और अनुज अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो 34 आ रही है, ये माइनस हो गया a/3 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3a/5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। 20 क्या हो जाएगा 60। ये क्या है, कौन है ये, हमारी अनुज की वैल्यू आ गई है 60 और 5 12 आ गई अनुज की वैल्यू। पूछा फाइंड 12 ही तो फाइंड द टाइम अब्बा वुड टेक टू कंप्लीट वर्क अलोन, अब्बा का पूछा है ना, 12 आंसर अनुज अब्बा। अब अनुज की वैल्यू है 12, अब आगे कितनी आ जाएगी 15, और 120/15 कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग द स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय इट कवर 60% ऑफ द। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ जाएगी 10%, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको एक बार इसके बाद करता हूँ, बाकी लास्ट में करूँगा इसको। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट इन विच AB इज इक्वल्स टू BC। एक सेकेंड, इसको रब कर लेते हैं। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, और क्या दे रखा है AB इज इक्वल्स टू BC दे रखा है। ठीक है, O क्या सेंटर है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, ये और रेडियस पूछिए 8 और 8, ये बन गया। ठीक है, 8 और 8 ये बन जाएगा, 1 और 1 √2, 8 √2, और रेडियस क्या आ जाएगी 4 √2, यही बनेगा है ना, ऐसे ही बनेगा ना, 1 और 1 √2 बन जाएगी, और 8 से उसके मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय 4 √2। ये तो इजी क्वेश्चन था। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10, 12 एंड K, द सेलिंग प्राइस इज दिस। इफ़ द शॉपकीपर गिव्स ओनली K + 20, एक बार पहला सॉल्व करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। 10% दे देगा तो 9,000 बच जाएगी, और फिर क्या दे रहा है 20% दे रहा है 1,800, अगर इससे से माइनस कर दूँ तो 6200 और 7200 बच जाएगा। अब 7200 और K% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रखा है 6120 दे रखा है। 6120 अगर मैं इससे माइनस करूँ तो 80 और 1000, 1080, 1080 किस पे दिया होगा 72 पे दिया होगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गई, 72 एकम 72 और 28 और 36 क्या होता है 360, 72 पंजे 360, 15 हो जाएगी। अच्छा 15 आ जाएगी। इफ़ शॉपकीपर गिव्स ओनली K + 20 देन फाइंड द सेलिंग डिस्काउंट, तो K + 20 दे देगा तो 15 और 35 बन जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 65। 13 का मल्टीपल बनेगा आंसर। पहला 13 पंजे 65 नहीं है, दूसरा 13 चौक 52 नहीं है,
तीसरा भाई डी ही है मेरे हिसाब से, ये भी 13×6 नहीं है, सिर्फ यही आंसर है, यही बनेगा इसका आंसर। In the given figure, O is the center of the circle. It is also known as that OA is equals to OB. OA is equals to OB and BM is equals to 4. BM is equals to 4. OA is equals to OB है, अगर OA is equals to OB है और BM क्या है 4 है, अगर BM क्या है 4 है और वो 4 और 4 8 बन जाएगा। What is the length of QR? QR की लेंथ निकाल लेंगे। ट्राइंगल में देखो QR की लेंथ ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 बन जाएगा और उसको हम ज्वाइन कर ले तो 90 और 60 और ये 30 बनेगा, है ना, ये ऐसे ही बनेगा ना। और ये 4 और 4 है, सेंटर है। इसको कर सकते, इसको बाद में देखूँगा। अ पार्ट ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट नंबर टू डिवाइसेस प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से आ सकते हैं? 2 3 5 7 8 9 10 11, यही तो बन सकते हैं प्राइम नंबर। दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर द टू डिवाइसेस प्राइम नंबर। प्रोडक्ट है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 9 10 11 और प्रोडक्ट और क्या क्या आ सकते हैं? 6 6 36 तक जा सकते हैं ना, 3 2 5 36 तक जा सकते हैं। तो 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 23 बनेगा कहीं से? नहीं बनेगा ना, 23 बन ही नहीं सकता। 17 कहीं से बन सकता है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा अगर तू किसी से मल्टीप्लाई करवा ले? नहीं 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 नहीं। टोटल्स कितनी है? 36 बनेगा कैसे? 1 1 बन सकता है, 3 1 बन सकता है, 5 बन सकता है, 7 बन ही नहीं सकता, 8 9 10 11 बन ही नहीं सकता, 13 बन ही नहीं सकता, 15 17 बन ही नहीं सकता, 19 बन ही नहीं सकता, 3 ही बन रहे हैं। 1/12। रुको 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 यार, इसका क्या बनेगा यार? ये तो इजी क्वेश्चन है, तो होना चाहिए। टाइम बचा 14 मिनट। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टू डिवाइसेस प्राइम नंबर। थोड़ा सा ना कामनेस लूज हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों। और क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन टू डिवाइसेस प्राइम नंबर इस क्या है? प्राइम नंबर है। दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन टू डिवाइसेस प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 और 13, 3 और 6 और 15, 2 3 5 7 11 13 15 17 होता है वैसे भी, और 36 से पहले 23। भाई 0 तो बन नहीं सकता। प्राइम नंबर 7वीं प्राइम नंबर। इसका मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ मैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दी, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल टोटल सरफेस एरिया इफ द रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है? 50 है। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस है बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया? रेडियस 7 है। तो 7 और ये पाई आर एल, और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है माइनस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/7 × 7 × 7, पाई 7 154। ठीक है, ये भी हो गया है। अ लाइन पासिंग थ्रू -4 और 3 पुट कर दो और 5 और 6 वैल्यू पुट कर दो, अगर सही बनना तो हो जाएगा। -12 + 3 ये 9 बन रहा है, ये 15 और +6 9 + 9 पहली ही बन रही है, दूसरे का चेक करने का टाइम नहीं है। सीकेंट और कोस 1/x + x की वैल्यू अगर ये है तो 1 + 1 की कितनी हो जाएगी? 1 + 1 की 2 बन जाएगी। तो नहीं 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 नहीं, 1 वाला स्क्वायर है तो इसकी बनेगी 1 - 2, √1 - 1 - 2 बन जाएगी ना यार। एक सेकेंड, अगर 1/x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x + 1/x की वैल्यू क्या बनेगी? क्या कर रहा हूँ यार मैं, वो क्यों हो रहा हूँ, कॉन्शियस सा हो रहा हूँ पता नहीं थोड़ा। एक सेकंड, 1/x स्क्वायर, चल 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर 2 है, 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर 2 है तो 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यार ये ±2 ही तो बनेगा। ठीक है, मीडियन ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। रेंज इन दिस है, देन द वैल्यू ऑफ 3x + 7, 3x + 7 में 3 का मल्टीपल +7। अगर मैं -7 करूँ
तो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। 43, 57, 50, 67, 60 और 57, सिर्फ ये बन रहा है। देखो मैंने क्या किया है, 3x+7 है, अगर मैं 7 हटा दूँ तो 3x का मल्टीपल बनना चाहिए। 60 और 57, 57 नहीं, सिर्फ यही बन रहा है। इसको बाद में बाकी बाद में देखेंगे। सुरेश लैंड्स अ सर्टेन मनी एट अ फ्रेंड टू हिज फ्रेंड 10% per annum for 2 years. After 2 years he gained as an interest this much. Find the simple interest and sum दे रखा है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अगर 10 और 10 है तो कितना बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 21 बन जाएगा। 21 बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years ही गेंड दिस मच, आफ्टर 2 years ही गेंड एज एन इंटरेस्ट ऑफ दिस मच। 21 है, ही गेंड एज एन इंटरेस्ट। एक सेकेंड। सुरेश लेंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिज फ्रेंड एट 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, आफ्टर 2 years ही गेंड दिस मच। 21 की वैल्यू दे रखी 504। ठीक है, हो जाएगा यार, तो ईजी है, क्यों टाइम ले रहा हूँ मैं। 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 242 हो जाएगा और 24 आ जाएगा। अगर 2400 क्या बन जाएगा इसका, वो बन जाएगा प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या निकालना, 24 की वैल्यू निकाली। 24 × 24 क्या होता है, 576। 24 × 24 576 हो गया है। O is point of the interior of triangle PQR. What is the length of PQ? इसको बाद में देखेंगे। इसका कर सकते हैं हम, 21 को भी तो कर सकते हैं। O क्या है, पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर O क्या है, पॉइंट है POQ और QOR की वैल्यू, और QOR और RP सभी की 60 60 360 है। OP कितना है, 16 है। अगर OP 16 है और OR कितना है, 12 है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ OQ? PQR OQ की लेंथ, और तो सेंटर से बनेगा ना ये। 12, अगर मैं ऑप्शन से देखूँ ये क्या बन सकता है, 64 × 6। इसमें 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 36 × 6 इसमें भी आ रहा है। नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन में। इसको लास्ट में देखता हूँ, इसको देखता हूँ। A invested a certain sum of money for 6 months. B invested 1000 more than that A for 6 months. After 6 months, A decreased his capital and B at the same time B decreased his investment by 1000. एक A और B की दे रखी है, इसने क्या किया, X लगाया और B ने क्या लगाया, 1000 ज़्यादा लगाया X से। And A invested for 6 months और after 6 months A decreased. Invested in the rate of A for 6 months, A decreases capital, और A ने क्या कर ली, डिक्रीज़ कर ली कैपिटल बाय 6 मंथ। एट द सेम टाइम B ऑल्सो डिक्रीज्ड, तो इसने भी 6 महीने के लिए लगाया, तो 6 के लिए बाद में ये हो गई, रेशो बन गई ये। ठीक है, 6 6 6 6 6 कट हो जाएगा, 2x माइनस 1000 और इसकी क्या बन जाएगी, 2x प्लस 1000। अब 2x माइनस 1000 और 2x प्लस 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 37/39। अगर इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँ 6978 और माइनस 39,000, और ये कितना बन जाएगा, माइनस 39,000 हो जाएगी, और क्या बन जाएगी, 74x प्लस क्या हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। 78 और 74x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 69 और 76 की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19,000। अगर x 19 फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इनिशियल मंथ। अगर x 19 है तो ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 20,000 कर रहा है। ठीक है, 2 डिवाइस A एंड B, 2 पाइप है, डिवाइस पढ़ रहा हूँ, देख पता नहीं क्यों मैं इतना वो हो रहा हूँ, आराम से करते हैं पेपर को। 2 पाइप्स क्या है, A एंड B है, कैन फिल अ टैंक इन 16 और 20 है रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर एट द एंड ऑफ 4 years, पाइप A इज़ क्लोज्ड। ये क्या है, 16 और 20 है, इसकी वैल्यू कितनी बन सकती है, 16 और 20 का क्या बनेगा, 20 और 60 और 80 बन जाएगा, और 5 और 4 बनेगा। ठीक है, ये बोथ पाइप आर ओपन एट टुगेदर एट द एंड ऑफ 4 years, पाइप A इज़ क्लोज्ड। 5 और 9 और 36 और कितना बन जाएगा, 44 बन जाएगा। और क्या, पाइप A इज़ क्लोज, B कितना करेगा, 11 घंटे में करेगा। ठीक है, ये इजी था। x रूट x माइनस रूट x, और 2 और 4 148 ऑप्शन, x रूट x
माइनस वाई रूट एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स। वाई रूट एक्स और एक्स रूट वाई से क्या हो जाएगा, रूट एक्स और माइनस रूट वाई आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू एक्स रूट वाई और टू वाई रूट एक्स हो जाएगा। एक्स रूट एक्स से क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और वन बाय रूट एक्स बन जाएगा। एक्स और एक्स क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय वन बाय टू आ जाएगा। वन बाय टू और वन बाय फोर, फोर बनेगा इसका आंसर, है ना, फोर बन रहा है। देखते हैं बाकी। द रेशियो ऑफ सिरप, भाई टू भी बन सकता है, पता नहीं मैंने इसमें, देखते हैं। द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर इन द मिक्सचर 5:3 है। अमाउंट वाटर इज एडेड सो दैट रेशियो बिकम 5:6। दो ऐड हो रहा है, तीन ऐड हो रहा है, सॉरी। अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर में तीन ऐड हो रहा है, 8 है, 8 पंजे का होता है 40 होता है। अगर एक की वैल्यू 5 है, 3 15 ऐड हो रहा है। कितने हुए अटैम्प्ट मैथ्स में, 20 अटैम्प्ट हो गए हैं। ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये नहीं हो रहा है, ये वाला पता नहीं, वैसे ये गलत भी हो सकता है, इसको हटा ही दें, देखते हैं बाकी। ये हो सकता है, बाकी मैथ्स का ना ये देख लेते हैं, 5 मिनट बची हैं। इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, स्टे काम एंड सीरीन रिगार्डलेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्कस ऑरेलियस एंड स्टोइसिज्म इज करेक्ट। Stay calm and serene regardless of what life throws at you. Advise the Roman philosopher Marcus Aurelius. Sound easier said than done. You would think भाई पढ़ तो सकते ही नहीं है, सीधा मार्क करो जितना तुम्हें हो रहा है तुमसे। Which of the following statement about Marcus Aurelius Stoicism is correct? That cannot be achieved. Stoicism is like that calmness within our control through our judgment. That calmness is within our control through our judgment. Aurelius suggests that calmness is unrelated to personal strength. Aurelius' view had no influence on modern famous work by listening to conversation about putting on everyday cares and concern to into wider perspective. But in fact, the Stoicism had a knack for making calmness seem easy to achieve. Easy to achieve. Meditation is the same. He often reminds himself how brief his life is compared to the vastness of time and how small it is compared with the whole of his time. About future frustration or negative emotion he might be feeling are ultimately the product of his own about decision, things within his power of control. Says in order to make good decision we need a calm frame of mind so that we can pause and into calmness within our control. देखो according to Stoicism we just need to calmness within our control है. Stoic like always says believe the calmness within through our judgment. That cannot be achieved. Which of the following statement about the concept of the calmness in Stoicism is correct? Stoics believe calmness is only achieved through external changes. ये ए गलत हो रहा है तो बचा गया बी और सी, ये सब में कॉमन है. What is the tone of the passage? Skeptical, cynical, cynical संख्योत, analytical, reflective. Skeptical, analytical या reflective. एनालिटिकल या रिफ्लेक्टिव बनेगा जस्ट एज अ स्टडीज एम्फोसाइज पर, एक बार इसको बाद में देखना. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? यही बन रही है. द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन डिटरमाइनिंग इमोशंस, द चैलेंज फेस बाय रोमन एम्परर. रोमन एम्परर तो कहीं पे आया ही नहीं अभी तक. ये बन सकती है, सी बन सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज? मार्कस एलवेज मेडिटेशन डायरेक्टली इंस्पायर्ड मॉडर्न म्यूजिक आर्टिस्ट. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हैज़ नो कनेक्शन विद इन एंशिएंट फिलोसफर. emphasize perspective and how small each of us is compared to the whole of the cosmos. Music artists look to the universe and the stars for the inspiration to the further point. The core Stoic idea was, say Sellars, a huge influence on the founder of modern cognitive behavior therapy, and its effect has been proved by the many studies of CBT. Music is the most effective tool for achieving calmness.
म्यूज़िक क्या है, मोस्ट इफेक्टिव टूल है फॉर अचीविंग कामनेस। इसका बाद में देखते हैं, सी देखते हैं, व्हाट इज़ द टोन ऑफ पैसेज। रिफ्लेक्टिव बनेगी शायद, बाकी देख लेते हैं। ए बी सी डी सारे ऑप्शन अलग है। आर ऋषिज ऑफ योर रिटायर्ड टू फॉरेस्ट टू मेडिटेट एंड डू पेनेस एमिड्स ट्रीज फार फ्रॉम द। भाई बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश है, सच्ची कह रहा हूँ। मैनी ऑफ देम वर नॉट कट विद इन इंडिया एज पिटअप्स। भाई इसको देखते हैं। बिफोर जैम थ्योरी द मेथड टेकन to avoid illness and infection were based on guess rather than facts. Developed between 1850 and 1920, germ theory holds that certain diseases are caused by the invasion of the body. Research by Louis Pasteur. बिफोर जैम थ्योरी और डेवलप्ड बिटवीन जैम थ्योरी। बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, बी के बाद ए, डी ए बी सी। द प्रोसेस सच एज फर्मेंटेशन डिजीज सच एज कॉज्ड बाय जर्म्स बिफोर अ जर्म थ्योरी। ये बनेगा इसका। राउलेट एक्ट रेफर टू एज एन ब्लैक एक्ट। इट वॉज नेम्ड बाय राउलेट कमिटी पार्लियामेंट। दिस इज entitled the British to arrest anyone found suspicious. The aim of enforcing this act was to abolish revolt and uproot conspiracy. सी के बाद डी, नहीं डी के बाद सी, पहले वो हुआ फिर वो बना। नहीं बी के बाद सी, बी के बाद सी, सिर्फ इसी में है। और क्या है, 12वां, 12वें में नहीं हो सकता, 13वां देख लेते हैं। लार्जेस्ट इन्योर बिल्क और इम्प्रेस्ड। इन्योर नहीं होता, बिल्क लार्जेस्ट, मैं इसको मार्क करता हूँ। व्हाट टू से यार, स्मोक में ना सच्ची बताऊँ, मिस्टेक्स बताऊँ अपनी, कामनेस छोड़ दी मैंने, कामनेस मैंने हटा दी। मैंने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन बन रहा था, वो ना मैंने जस्ट पता क्यों मार किया, 7/36, जस्ट बिकॉज कि ना वो मैंने पहले कर रखा है और वो शायद गलत भी हो सकता है। 7/36 वो प्राइम नंबर्स यार, कितना आसान क्वेश्चन था वो, अभी भी दिमाग में वही घूम रहा है मेरे तो। और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने पूरा मॉक दे दिया था, मेरे दिमाग में सिर्फ वही घूमता रहा एक तो। मैंने बेटर कर दिया होता। मॉक डेफिनेटली हार्ड था ये वाला, बहुत ही हार्ड लेवल पे था, आई टोटली एग्री। बट मिस्टेक्स करी इसमें मॉक में, मैं आई विल रिवाइज मैंने क्या क्या मिस्टेक किया यार। एक तो कामनेस मैंने क्यों लूज़ करी, पता नहीं क्यों कामनेस लूज़ करी। मेरे हिसाब से ना रीजनिंग में टाइम लग रहा था, फिर मैं मैथ्स में आया ना, मैथ्स के क्वेश्चंस बड़े ईजी थे बट वो थोड़े से ना कैलकुलेटिव थे और उसमें मैंने टाइम बहुत गवा दिया। कोई नहीं भाई, स्टिक टू गेम रहना है, अपने आप ऑनेस्टी रखनी है चीज़ों में सारी। अगर तुम्हारे कम भी आते हैं ना भाई, सभी के साथ होता है, कम भी आते हैं ज़्यादा भी आते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। हाँ डेफिनेटली मॉक हार्डर साइड पे था, हमने अपना काम किया, हमने अपना मॉक अटेम्प्ट दिया और हम अपने आप से ट्रू रहे, बस यही हमें चाहिए है। और मिस्टेक्स को मैं, कब आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, 9:30 बजे ही आने वाला है, आधे घंटे में और आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। मैं इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखूंगा और मैं ज़रूर इसको ना बहुत अच्छे से एनालाइज़ करूंगा। और अपने माइंड को, सबसे ज़रूरी क्या है पता है, हम क्वेश्चंस को एनालाइज़ कर लेते हैं, माइंड को एनालाइज़ नहीं करते। माइंड पता है इसमें क्या मेरे को एनालाइज़ करना चाहिए कि मैंने ना कामनेस छोड़ी। और कामनेस पता क्यों छोड़ी, मैंने इंग्लिश में देखा कॉम्प्रीहेंशन था, ठीक है मेरा टाइम जाने वाला है वहाँ पे। फिर रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत लेंदी वाले हैं भाई, आधे तो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस बन रहे थे, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस थे। फिर मैथ्स में मैं थोड़ा सा चीज़ें बन रही थी, वो थोड़े लेंदी थे। चलो जो भी हुआ मैं करूँगा अपना दिमाग पे, इस पर मैं काम करूँगा, इस वाले मॉक पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा। आई होप आपने भी ये वाला मॉक अटैम्प्ट किया होगा। ये वाला मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार देना, क्योंकि ये ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना तुम्हारा माइंडसेट बट
अच्छा करती हैं। जो हार्ड मॉक होता है ना, ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सिखाता है भाई, तुम्हारे को ना माइंडसेट सिखाता है कि टफनेस में तुम्हें कैसे काम करना है। टफनेस में काम करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। कल पंडित का मॉक बता देना यार, जैसे भी मुझे जो सही मॉक देना होगा। बाकी मैं ना जो अपने टेक्स्ट बुक के 15 मॉक है ना, मैं उन्हीं को करने की सोच रहा हूँ। 5 मॉक बचे हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। कर लेना अगर कंटेंट